Good morning students. Today we will discuss the third chapter of history, Shri Guru Nanak Dev Ji and his teaching. Guru Nanak Dev Ji was first Guru of Sikh religion. In this chapter we will study life history of Guru Nanak Dev Ji. As I have told you earlier that Guru Nanak Dev Ji was first Guru of Sikh religion. जैसे हमें पता ही है कि गुरु नानक देव जी हमारे सिखों के पहले गुरु हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन फुल मून डे ऑफ कत्तक इन 1469 AD. उनका जो जन्म है वो कत्तक की पूर्णमासी को मनाया जाता है 1469 AD में. बट अकॉर्डिंग टू जनमसाखी ऑफ पाई मनी सिंह जी, गुरु जी वॉज बॉर्न इन अप्रैल 13, 1469. He was born in Talwandi. His father name was Mehta Kalu and his mother name was Tripta Devi Ji. As a child, Guru Nanak Dev Ji was bright and serious in nature. Unlike other children of his age, he had little interest in games. He was always praised the Almighty. गुरु नानक देव जी का जो बचपन था उसमें गुरु नानक देव जी की रुचि खेलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी. जैसे उनके साथ वाले बच्चे थे वो खेलते रहते थे, लेकिन जो गुरु नानक देव जी थे उनका जो ध्यान था वो परमात्मा की तरफ था. उनको वो हमेशा जब भी वो कहीं जाते थे तो उनका जो ध्यान लगा रहता था साधु संतों की तरफ ज़्यादा रहता था. कहा जाता है कि वो जब जंगल में जाते थे या खेतों में भी जाते थे तो वहाँ पे काफ़ी साधु संत आते थे, तो उनसे मुलाकात करते थे, उनकी बातें सुनते थे और वही बातें वो आकर गाँव में करते थे. ही एज एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू पाठशाला ऑफ पंडित गोपाल वेयर ही लर्नड देवनागरी एंड मैथ्स. Pandit Gopal was very much surprised by the personality of child Guru Nanak Dev Ji. जब वो 7 साल के हुए तो गुरु नानक देव जी को पाठशाला में भेजा गया. वहाँ पर उन्होंने देवनागरी और मैथ्स का ज्ञान प्राप्त किया. और जहाँ पर पंडित गोपाल जी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी उनको देखकर भी बहुत चकित थे, क्योंकि उनको पहले ही बहुत ज़्यादा ज्ञान था. While he was studying, his parents wanted him to wear the sacred thread called जनेऊ. उनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि अब उनका जो स्टडी शुरू हो गई है तो उनको क्या पहनाया जाए, जनेऊ की एक रस्म होती थी वो की जाए. तो ऑन संडे all near and dear ones were invited before starting the ceremony. Pandit Hardyal made Guruji sit in front of him and asked him to wear sacred thread. But Guru Nanak Dev Ji refused to wear the thread. He said that I will wear that thread which is made of good deed. From the childhood, Guru Nanak Dev Ji always engaged in meditation, and he did not take any interest in worldly affairs. Mehta Kalu Ji was very much worried. To Mehta Kalu made Ji try to change Guru Ji interest and gave him the task of taking buffaloes to the field for grazing. Guru Ji took the animal to field but did not look after them and engrossed in meditation. The buffaloes destroyed all crops. Mehta Kalu is received many complaints. After this, Mehta Kalu tried to involve him in trade. Mehta Ji gave him 20 rupees and asked him to profitable business on the way of Guru Nanak Dev Ji. But Guru Nanak Dev Ji met group of fakirs who gave hungry, and Guru Nanak Dev Ji bought ration for entire amount and fed the fakirs. The incident of history called Sacha Sauda.
इसमें क्या है कि गुरु नानक देव जी के पिताजी को बड़े वॉरिड रहते थे कि गुरु नानक देव जी का जो ध्यान है वो सारा क्या है, परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, वो जो दुनियादारी है उसकी तरफ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उन्होंने उनको कुछ मतलब भैंसें चराने के लिए भेज दिया खेतों में, वो भैंसें चराने के लिए चले जाते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वो भैंसों को, गाँव को, जो उनकी काउज होती थी, जब बफेलोज होती थी, उनको वहाँ पे खेतों में छोड़ देते थे और खुद कहीं समाधि लगाकर परमात्मा में लीन हो जाते थे। और जो उनके जानवर थे, वो पशु थे, वो क्या करते थे, सारे खेतों को खराब कर देते थे। और फिर जो सारे लोग थे वो उनकी कंप्लेंट्स करते थे उनके पिताजी को। तो पिताजी, कई बार सरपंच बुलाए जाते थे, पंच के में मतलब किया जाता था कि जो खेत थे वो सारे इनकी वजह से ख़राब हो गए हैं। और एक बार तो कहा जाता है कि जब उनको देखा गया कि जो खेत हैं क्या वो सचमुच ख़राब हो गए हैं, लेकिन जब उनको देखा तो वो खेत क्या थे, हरे भरे पड़े थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे वो काफ़ी परेशान थे कि ये इनका ध्यान अब किसी व्यापार की तरफ लगाया जाए। तो इस वजह से उन्होंने गुरु नानक देव जी को 20 रुपीज़ दिए कि आप शहर जाओ और वहाँ पे कोई आपको जिससे प्रॉफिट हो उस तरह का कोई ट्रेड या व्यापार करके आओ। जब गुरु नानक देव जी 20 रुपीज़ लेकर गए तो रास्ते में उनको कुछ जो भूखे साधु थे वो मिले। तो उनको उन्होंने क्या लेके दिया, राशन लेकर दिया, लंगर छकाया और वापस आ गए। जब पिताजी ने उनको पूछा कि आप जो 20 रुपीज़ दिए थे आपने उसका क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूँ, भूखे साधुओं को भोजन खिलाकर आया हूँ। तो ये जो इंसिडेंट है, जो ये घटना है, वो हमें सच्चा सौदा के नाम से जानी जाती है। मेहता कालू जी वांटेड टू चेंज द माइंड of Guru Nanak Dev Ji at the age of 14. He was married to Bibi Sulakhani Devi Ji, and after next year he was blessed with 2 sons, Shri Chand and Lakshmi Das. अब गुरु नानक देव जी के पिता ने उनकी क्या कर दिया, शादी कर दी बीबी सुलखनी देवी जी से, जो कि बटाला की रहने वाली थी। और उनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मी दास। मेहता कालू जी सेंट गुरु नानक देव जी टू सुल्तानपुर लोधी फॉर चेंज। गुरु जी लिव्ड देयर विद हिज ब्रदर इन लॉ जयराम एट सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक देव जी वर्कड इन गवर्नमेंट मोदी खाना फॉर distributions grains. Guruji worked very honestly, but even them complaint for lodged against him. But accounts were found correct after verifications. Guruji called his family at Sultanpur Lodi and led simple life there. अब मेहता कालू जी ने उनको कहाँ भेज दिया, सुल्तानपुर लोधी में, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, सुल्तानपुर लोधी में जब मोदी खाना था वहाँ पे एक जॉब की, जिसमें क्या करना था, जो मतलब राशन था उसको तोलना होता था। इसमें भी कई बार कहा था ना, सुल्तानपुर लोधी में जो भी वो तोलते थे 13 के नाम से ही तोलते थे, मतलब 13 ही 13 है सब कुछ, ये कहकर तोला जाता था। तो जब किसी ने उनकी शिकायत की कि इसमें जो भी वो काम कर रहे हैं या राशन दे रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है, और जब उसकी वेरिफिकेशन की गई तो सब कुछ इक्वल था। वन डे गुरुजी वेंट फॉर बाथ इन बेई रिवर बट did not returns home. Talk after their days. The talk that Guruji was drowned spread. After 3 days of deep meditation, Guruji enlightenment in 1499 AD. एक दिन गुरुजी बेई नदी पे स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ पर वो 3 दिन के लिए अलोप हो गए। और लोगों ने क्या किया, बातें करनी शुरू कर दी कि गुरुजी कहाँ पे चले गए या डूब गए। जब गुरुजी वापस आए आफ्टर इनलाइटमेंट, ही स्पोक वर्ड्स, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जब गुरुजी वापस आए तो उनके क्या शब्द थे, उन्होंने क्या कहा कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उनके कहने का मतलब था कि हिंदू अपने धर्म से भटक चुके हैं, मुसलमान लोग अपने धर्म से भटक चुके हैं,
इसलिए यहाँ पे कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, सब एक ही हैं। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में कोई भी फ़र्क नहीं है। ही स्टार्टेड गुरुजी मैसेज एंड टीचिंग टू द पीपल एंड ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब एंड बिगन हिज लॉन्ग उदासीज। अब गुरु नानक देव जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने क्या किया, उपदेश देने शुरू कर दिए। तो जो कि हमने ज्ञान प्राप्ति के बाद अब गुरु नानक देव जी के जो विचार थे परमात्मा के लिए वो क्या थे, कंसेप्ट ऑफ गॉड। गुरु नानक देव जी हैड डीप फेथ इन गॉड। इन द बिगनिंग ऑफ द जपजी साहिब अ मेन हिम, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अंजुन सैब अंग गुर प्रसाद contains a gist of concept of God which is explained. The unity of God, God is one. गुरु नानक देव जी क्या विचार थे कि परमात्मा एक है। God is omnipotent and omnipresent, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। God is great and supreme, वो कहते थे कि परमात्मा क्या है, महान है। God is फॉर्मलेस, निरंकार है। गॉड इज़ काइंड, परमात्मा दयालु है। उसके बाद परमात्मा के बारे में गुरु नानक देव जी के जो विचार थे, उन्होंने अपने जो विचारों को वो क्या चाहते थे कि दुनिया तक सभी लोगों को ये विचार जो परमात्मा के लिए सही विचार हैं वो बताए जाएं। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अपनी गृहस्थी को छोड़ दिया और ट्रैवल्स करनी शुरू कर दी, जिसको उदासियों के नाम से जाना जाता है। अब उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने 3 उदासियों के नाम से, हम जो अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं 3 उदासियों के नाम से जो है मशहूर हैं, वहाँ पे उन्होंने जाकर अपने जो धर्म का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने परमात्मा को निरंकार कहा है, सर्वशक्तिमान कहा है, परमात्मा एक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। और जितने भी लोग झूठे कर्मकांड में पड़े हुए थे सभी को उन्होंने दूर किया। जहाँ जहाँ पर भी गए वहाँ पे लोग थे जो उनके अनुयायी बन गए, उनके भक्त बन गए। अब जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में उसमें करेंगे कि गुरु नानक देव जी 3 उदासियाँ की थी और वो कहाँ कहाँ पे गए, उन्होंने कौन कौन सी उदासी में जाकर किस किस से मिले, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि वो उदासियों में कहाँ कहाँ पे गए थे। जैसे कि सबसे पहले वो सुल्तानपुर लोधी से होते हुए सैयदपुर गए और उसके बाद तुलंबा में गए। जैसे तुलंबा में एक सज्जन ठग से उनकी मुलाकात हुई थी और जो सज्जन ठग था वो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनका ही अनुयायी बन गया। उसके बाद वो करतारपुर गए, कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में क्या था, कुरुक्षेत्र में एक सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और उसको लेकर भी काफ़ी जो लोग थे वहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने उनको उपदेश दिया कि जो सूर्य ग्रहण है उसके मतलब बारे में उन्होंने झूठ कहा है, उसको अंधविश्वास माना है। उसके बाद कुरुक्षेत्र से पानीपत गए, पानीपत से होते हुए हरिद्वार। हरिद्वार की जैसी घटना बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ पंडित क्या थे कि सूरज को पानी दे रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, उनकी उल्ट दिशा में पानी देना शुरू कर दिया। और जितने भी वहाँ पे लोग थे वो क्या करने लगे, हंसने लगे कि ये इधर को पानी क्यों दे रहा है, यहाँ पे सूरज नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि हजारों मीलों तक आपके सूरज तक पानी जा सकता है तो यहाँ 100-200 किलोमीटर तक हमारे खेतों तक पानी क्यों नहीं जा सकता। इन बातों से वहाँ के पंडित बहुत प्रभावित हुए और वो भी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बन गए, उनके भक्त बन गए। उसके बाद गुरु जी गोरखमथा गए, गोरखमथा के बाद बनारस पहुँचे, गया गए। जो इनकी पहली उदासियाँ थी हम उसमें ये पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे गए थे, किससे मिले और उन्होंने वहाँ पे क्या उपदेश दिए। क्योंकि हर एक जब भी वो किसी शहर में गए हैं तो हर एक शहर के साथ एक ना एक घटना जुड़ी हुई है। सेकंड उदासी में वो जालंधर, होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश में गए, कैलाश पर्वत, लद्दाख और कश्मीर और अमरनाथ की गुफा में भी गए। यहाँ पर जाकर भी उन्होंने काफ़ी लोगों को झूठे कर्मकांडों से बाहर निकाला और सभी लोग इनके क्या बन गए थे, भक्त बन गए थे। तीसरी उदासी में वो पश्चिम एशिया की तरफ उन्होंने जो क्या थी, यात्राएं की थी। अब इस चैप्टर में हमने क्या किया है
कि जो गुरु नानक देव जी हैं, हमने जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा है, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी को कहा गया है। लेकिन इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी है कि कुछ 1469 को कह रहे हैं, जहाँ कोई फुल मून मतलब कत्ते की पूर्णमासी को माना गया है। तो मतलब जो है भाई मनी सिंह जी गुरु जी वाज बॉर्न इन अप्रैल 13, 1469। इसके बाद हमने किया कि उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी और उनके जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी घटनाएं और उनका बचपन कैसे बीता। जैसे कि उनका जो बचपन में क्या था कि उनका जो ध्यान था वो परमात्मा की तरफ था, वो दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना पसंद नहीं करते थे। और जब वो जो उनके पिता थे वो उनको लेकर बहुत वरीड थे, इसलिए क्या किया उन्होंने उनको काफ़ी काम देने भी शुरू किए। जैसे कि मतलब जो थे पशुओं को चराने के लिए भेजा, उसमें भी वो असफल रहे। वहाँ पे भी उनकी जो ध्यान था वो किस में रहता था, भक्ति में लीन रहता था। उसके पश्चात उनको 20 रुपीज़ दिए, जिसमें उनको कहा कि आपने एक मतलब व्यापार करके आना है, जिसमें उन्होंने क्या किया भूखे साधुओं को भोजन खिला दिया। तो ये भी एक सच्चा सौदा के नाम से ये जो कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद गुरु मेहता कालू जी ने उनकी जो था मैरिज कर दी, जो उनकी पत्नी का नाम बीबी सुलखनी देवी और उनके 2 पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इस प्रकार मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर लोधी में भेजा, जहाँ पर उनको 13 नाम से वो क्या करते थे, लोगों को राशन देते थे। तो वहाँ पे भी ये घटना हुई थी कि उनका जो था सारा चेक किया गया, तो उसके जो मतलब चेकिंग के बाद उनकी जब वेरिफिकेशन हुआ तो सब कुछ इक्वल था, सब कुछ बराबर था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, जब वो बेई नदी में स्नान करने गए थे और 3 दिन के लिए अलोप हो गए थे, तब उनको जो थी असली ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें उन्होंने परमात्मा के बारे में कहा था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी उदासियों के बारे में करेंगे, और जो 3rd पार्ट होगा उसमें हम करेंगे गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।